सत्यमेव जयते। मित्रों, सज्जनों, प्रभु प्रेमियों, सत्संगियों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, अगर ना अच्छी लगे तो भी बताना। आप सभी के हृदय में बैठे परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। आज बात करेंगे कि हर इंसान के पास, आज हर इंसान को ज्ञान है, हर इंसान को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर इंसान को आज सब कुछ पता होते हुए भी इंसान कंफ्यूज है। हर व्यक्ति कंफ्यूज है कि उसको ये नहीं समझ आ रहा कि हमको मन की शांति के लिए, हमको सुख के लिए क्या करना चाहिए और क्या हमको करना चाहिए जिससे हमारा मन भी स्थिर रहे और हमें सुख की अनुभूति भी हो। लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी आज का इंसान दुखी, परेशान और कंफ्यूज है। बस आज हम अपनी बात इसके बारे में ही करेंगे कि इंसान को करना क्या है। बहुत सत्संग सुन लिया, बहुत ज्ञान की बातें सुन ली, सभी को सभी ज्ञान की बातें पता है, लेकिन करना क्या है जिससे हमारा मसला हल हो जाए। करना क्या है जिससे हम शांति को प्राप्त कर लें और हम अपने आप में हो जाएं। एक बहुत अच्छी ये दो लाइनें हैं। कहते हैं कि मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कहाँ से तू आया है, कहाँ तुमको जाना है, इतना सा बस विचार लो, तो हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। करना क्या है हमको? हर इंसान को एक बुरी आदत लगी हुई है, बस उस आदत को सुधारना है तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा और हम कन्फ्यूज़न से भी निकल जाएंगे। सबसे बुरी आदत जो हमारी है, जो हर इंसान को लगी हुई है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन उससे कोई भी बच नहीं पाया है। वो आदत क्या है? वो सबसे बुरी आदत है चिंता करने की आदत। हर इंसान चिंता में डूबा है। जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है और हम चिंता की ओर बढ़ रहे हैं। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, हरि सुमिरन कर ले बंदे और नहीं हो पाए। इस बुरी आदत को, चिंता की बुरी आदत को हम
कैसे सुधार सकते हैं? चिंता की बुरी आदत को हम चिंतन से सुधार सकते हैं। हमको करना बस यही है कि चिंता की जगह हमको चिंतन करना है। प्रभु का चिंतन, परम पिता परमात्मा का चिंतन, भगवान का सुमिरन, जप, सुमिरन, नाम जप करना है। और जब हम नाम जप सुमिरन करेंगे तो इसमें होता क्या है, ये जो सबसे बुरी आदत है हमें चिंता करने की, चिंता को जब हम चिंतन में बदलते हैं तो हमें चिंता को जगह ही नहीं मिलती जब हम चिंतन में लग जाते हैं। जैसे हम सुमिरन करते हैं, किसी का भी सुमिरन करता है, किसी भगवान का भी नाम लेता है, कोई राम राम कहता है, कोई जय माता की कहता है, कोई हरे कृष्णा, कोई राधे 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 राधे। ये सभी नाम हमें परमात्मा से मिलाने की शक्ति रखते हैं। और यही सभी वो नाम हैं जो हमें इस बुरी आदत से छुड़ा सकते हैं। चिंता की बुरी आदत से ये नाम ही हमको छुड़ा सकता है। कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। ये नाम का जप, ये सुमिरन इतनी शक्ति रखता है। ये राम नाम का हीरा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम क्या प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये राम नाम ही, ये भगवान का नाम ही एक ऐसा हीरा है जो हीरा हमको परमात्मा से मिला देता है। और तब ही हम इस बुरी आदत से छूट सकते हैं, जो बुरी आदत चिंता करने की हमारा जीवन खोखला कर रही है। हमारे जीवन को ये दीमक की तरह खाती ही जा रही है। ये चिंता हमें कुछ भी अच्छा सोचने में, हमारे अच्छा सोचने में रुकावट इसकी ही आती है। और हम उस परमात्मा की जब जो हम असल में जो हमारा स्वरूप है, वो हम जो आत्मा है, हमारा असली स्वरूप, वो परमात्मा का अंश होते हुए भी हम अपना जीवन चिंता में ही गुजार देते हैं। और अंत में इंसान पछताता हुआ ही जाता है कि मैंने सारा जीवन दुनिया की दौलत को कमाने में ही निकाल दिया। और अंत में इंसान पछताता इसलिए है कि उसके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। उसको वो संतुष्टि, वो राम धन, वो परम धन की प्राप्ति नहीं होती, जिस आनंद के लिए वो सारा जीवन धन दौलत इकट्ठा करता है। लेकिन जब वो दुनिया से विदा होने लगता है तो उसको समझ में आ जाता है कि जिस धन और दौलत, शोहरत को इकट्ठा करने में उसने भगवान का चिंतन को छोड़ दिया, भगवान के चिंतन का सहारा नहीं लिया, इसलिए ही अब उसके पास वो
शक्ति, वो समय नहीं होता कि वो घड़ी दो घड़ी बैठकर परमात्मा का चिंतन कर सके। और ये हीरा वो हीरा है, कहते हैं कि भगवान को कोई, परमात्मा को कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा और आनंद दोनों ही पर्यायवाची हैं। जो परम आनंद है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप आनंद ही है। और सारा जीवन इंसान जो भी करता है आनंद के लिए ही करता है। लेकिन जब इंसान जाता है तो उसको ये समझ आ जाती है कि जितना भी मैंने जो भी किया है उससे मेरे को आनंद की प्राप्ति तो नहीं हुई। और फिर वो आगे उसकी भटकने की, जन्मों जन्मों की जो भटकने की यात्रा वो वैसे ही चलती रहती है। तो कहते हैं कि जो भगवान को कोई खरीद नहीं सकता पैसे से, लेकिन फिर भी भगवान की भी एक कीमत है, उसको भी खरीदा जा सकता है। लेकिन वो कैसे? कहते हैं कि महंगा है वो इतना कि खरीदा नहीं जा सकता। महंगा है वो इतना कि खरीदा नहीं जा सकता। सस्ता है वो इतना कि खरीदार हो कोई तो वो फ्री में बिकता है। वो फ्री में कैसे बिकता है? बस जब हम प्रभु का नाम लेते हुए उसमें एकाकार हो जाते हैं। जैसे हम मान लो हम कहते हैं कि हम नाम जप रहे हैं, नाम राम 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 राम, राधे 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 राधे, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कोई भी नाम हम जब लेते हैं तो जब हम नाम में इतना मगन हो जाएंगे कि हमको अपनी सुध ही नहीं रहेगी। हम जिसका नाम ले रहे हैं हम उसके रूप ही हो जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि दुनियावी प्रेम भी जब किसी को सच्चा प्रेम होता है, जैसे हीर रांझे का प्रेम था, लैला मजनू का प्रेम था, वो रांझा रांझा जैसे हीर कहती थी, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा आखो मैनू हीर ना आखो कोई। बस इतनी ही शिद्दत से हमको उस प्रभु का, सच्चे प्रभु का सच्चा नाम इतनी ही शिद्दत से लेना होगा कि हम राम 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 राम, राधे 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 राधे। जो भी नाम हम जपें, जो भी नाम हम कहें, जय माता दी 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 जय माता, जो भी नाम हम कहें उस नाम में इतना तल्लीन हो जाएं, उतना इतना मगन हो जाएं कि राम 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 कहते हम हमारी सुध इतनी भूल जानी चाहिए हमें कि हम राम का ही, हमारा असली स्वरूप तो वही राम है, हम उसके अंश हैं और उसके स्वरूप हैं। हमारा अपना स्वरूप है जो वो भगवान का स्वरूप है, वो सब एक ही है। तो जब हम उतनी ही शिद्दत से करेंगे तो फिर हम फिर वही कह सकता है कि राम कबीरा एक है सके ना कोई पछानी, राम कबीरा एक है सके ना कोई पछानी। ये उसी ही स्थिति में जाकर कहा जा सकता है जिस स्थिति में दुनियावी प्रेम में हीर ने कहा था कि रांझा रांझा
आखो मैनू हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा करदी नी मैं आपे रांझा होई। बस यही तकनीक है जिससे हम परमात्मा के हो जाते हैं, हम राम के हो जाते हैं, राम हमारा हो जाता है, हम राममय हो जाते हैं। हमें हमें और हम मुझ में और राम में कोई फ़र्क नहीं रहता। फिर हमारे हमारे कहते हैं कि मन की तरंग रोक लो बस हो गया भजन। फिर मन की तरंग, मन ही हमें भटकाता है। जो मन में विचार चलते हैं यही सारी दुखों की जड़ है, यही सब दुखों का कारण है। और जब हम कंटिन्यूस नाम का जप करते हैं तो ये मन की तरंग है, जो मन जो चलता है, जो दुखों का कारण है, जो चिंता का कारण है, तो फिर वो मन हमारा रुक जाता है। जितनी शिद्दत से हम नाम का जप करते हैं, जितना समर्पण से हम नाम का जप करते हैं, उतना ही मन की तरंग, मन के विचार, विकल्प सब रुक जाते हैं। फिर हम निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध होते हैं। उस स्थिति में ही परमात्मा को हम परमात्मा के, हम भगवान के, हम राम के, हम कृष्ण के हो जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं। फिर हम कृष्णमय, हम राममय, हम भगवान के रूप ही हो जाते हैं। हम अपनी आत्मा में जग जाते हैं। क्योंकि जो मन है, मन का काम है, मन की तरंग चलती ही नेगेटिविटी का नाम ही मन की तरंग है। और जब हम पॉजिटिविटी में आते हैं, जब हम कंटिन्यूस नाम का सहारा लेते हैं और नाम का सहारा लेते रहते वो नाम को ही हम भगवान, परमात्मा, वो परम शक्ति की जब हम श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से जब हम उसमें समर्पण अपना करते हैं, तो फिर हम ये मन की तरंग, ये नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। तो फिर ही कहते हैं कि बस हो गया भजन। फिर ही हमारा भजन फलित होता है। और फिर हम परमात्मा को, बस यही परमात्मा की कीमत है। परमात्मा भी बिकता है, बस उसकी यही कीमत है। इसके अलावा सारी दुनिया की दौलत कोई इकट्ठी करके परमात्मा को बस में करना चाहे तो भी परमात्मा बस में नहीं होते। बस यही है परमात्मा को बस में करने का, उसके नाम के थ्रू, उसके नाम का कंटिन्यूस जप और उसमें डूब जाना, उसमें खो जाना। ओम सत्यमेव जयते। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कुछ आपको लगता है कि इससे आपको कुछ लाभ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ नहीं अच्छा लगा तो वो भी ज़रूर बताना। धन्यवाद। ओम सत्यमेव जयते।